हेलो फ्रेंड्स, उत्तम सिंह अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अमन दांगी और आज हम पढ़ेंगे कोविड 19 के बारे में। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो हम जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो हम ऑर्डर से स्टार्टिंग करते हैं। तो ऑर्डर इसका होता है निडोवायरस और उसमें एक फैमिली आती है, इसका नाम होता है कोरोना वायरिडी। कोरोना वायरिडी फैमिली दो सब फैमिलीज में डिवाइड होती है, कोरोना वायरनी और टोरोवायरनी। जो हमारा कोरोना वायरनी फैमिली है ये चार जीनस में डिवाइड होती है: अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस और गामा कोरोना वायरस। इसमें से बीटा कोरोना वायरस के अंतर्गत हमारे तीन वायरस आते हैं: सार्स सीओवी, मार्स सीओवी और सार्स सीओवी टू। अब मार्स का क्या मतलब है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और सार्स का क्या मतलब है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये दोनों पेंडेमिक हमारी दुनिया में पहले हो चुके हैं, जो कोरोना वायरस के कारण ही हुए थे। पर जो अभी जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो किसके कारण हुआ है? सार्स सीओवी टू के कारण। तो जिसको हम नॉर्मली कोरोना वायरस कहते हैं वो एक्चुअली में है क्या? सार्स सीओवी टू है। अब अगर हम इसका जीनोम देखें तो जीनोम में क्या होता है कि जितने भी हमारे वायरसेस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल की तरह या तो आरएनए पाया जाता है या डीएनए पाया जाता है। तो जो हमारा कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है। अब आरएनए वायरस में भी अगर हम देखें तो किस प्रकार का है, तो आरएनए वायरस सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस और डबल स्टैंडर्ड ये अनकॉमन होते हैं। ज्यादातर जो हमारा पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और साथ में पॉजिटिव सेंस होता है। अब इसमें भी वायरस दो प्रकार के हो जाते हैं: एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड। एनवेलप्ड मतलब जिनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाए और नॉन एनवेलप्ड मतलब जिनके ऊपर कवरिंग ना पाई जाए। अगर हम एनवेलप को देखें तो इसका जो आरएनए का स्ट्रक्चर रहता है ये आइकोसाहेड्रल हो सकता है या फिर हेलिकल हो सकता है। तो हेलिकल जो स्ट्रक्चर है यही पाया जाता है हमारा कोरोना वायरिडी फैमिली में। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एनवेलप्ड होता है, तो एनवेलप्ड में इसमें दो एनवेलप पाए जाते हैं। ये जो बाहर का जो एनवेलप है ये लिपिड लेयर है और जो अंदर का जो एनवेलप है ये आपको हेक्सागोन शेप का दिख रहा होगा, ये हमारा प्रोटीन है। तो जो लिपिड बाइलेयर जो एनवेलप होता है इसके अंदर भी कुछ प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं, इसके अंदर धसे हुए रहते हैं, जैसे कि एस प्रोटीन, एम प्रोटीन, एच ई प्रोटीन और ई प्रोटीन। जैसे कि ये ट्राइमर है, एस प्रोटीन हमारा ट्राइमर है क्योंकि इसके तीन यूनिट्स पाई जाती हैं। ऐसे एच ई हमारा डाइमर है, इसकी दो यूनिट्स पाई जाती हैं। और ई और एम प्रोटीन ये सिंगल पाए जाते हैं। अब जो सार्स सीओवी टू है ये हमारी बीमारी कौन सा करवाता है, तो ये करवाता है कोविड 19 डिसीज। इसको कोविड 19 क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिसीज 2019। अब 2019 इसमें इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जो फर्स्ट केस मिला था ये हमारा 2019 में नोट हुआ वुहान शहर से। वुहान शहर चाइना का एक शहर है जिसमें एक बैट मार्केट है, जिस बैट मार्केट में जंगली जानवरों का मांस बिकता है। निमोनिया जैसे केसेस वहां आए जो कि आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे थे। तो आगे जब रिसर्च हुई तो पता चला कि इसमें एक नए प्रकार के वायरस का इन्फेक्शन है जिसके कारण निमोनिया जैसे लक्षण आ रहे हैं, पर वो एक्चुअली निमोनिया नहीं है। यह वायरस यात्रियों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला क्योंकि चीन ने शुरुआत में इस जानकारी को कहीं ना कहीं छुपाया, जिससे इंटरनेशनल यात्रियों के माध्यम से ये अलग अलग देशों में फैल गया और अब एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। यह फैलता कैसे है? तो ये जैसे कि हम छींक लेते हैं तो छींक करते समय या स्नीजिंग करते समय हमारे जो ओरल और नेजल ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में एरोसॉल के रूप में आ जाते हैं और उनको अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनहेल कर लेता है, सांस ले लेता है उस वातावरण में, तब यह वायरस उनके अंदर प्रवेश कर सकता है। या फिर आप डायरेक्ट किसी को टच करें तो टच करने से भी यह वायरस फैल सकता है। या फिर आप किसी की वस्तुओं का उपयोग करें ऐसे व्यक्ति की जो इन्फेक्ट है पहले से वायरस से, तो तब भी आपको संक्रमण होने के चांसेस हैं। रोग फैलने के कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे कि जो जंगली जानवरों का मांस होता है, जैसे कि चमगादड़ है, जंगली सुअर हैं। तो इस तरीके के जानवरों के मांस खाने से भी यह बीमारी हो सकती है। इस तरीके के जानवरों के मांस खाने से भी यह बीमारी हो सकती है। साथ ही ऐसा भी पाया गया है कि कुछ जंगली जानवर ऐसे हैं जिनके मल और मूत्र के संपर्क में आने पर भी आपको यह डिसीज हो सकती है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो लक्षण इसके सामान्य लक्षण है जो निमोनिया में होते हैं, जैसे कि ज्वर मतलब बुखार, गले में खराश, खांसी, सांस फूलना, मांसपेशियों में दर्द और दस्त। लेकिन अधिकतर लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनमें एसिम्टोमेटिक अवस्था है इस बीमारी की, जिसमें मामूली सा बुखार रहता है और थोड़ी सी खांसी आती है। निदान और उपचार क्या है इसका? अब निदान और उपचार में इसका कोई अभी स्पेसिफिक दवाइयां नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, एविगान। तो इस तरीके की दवाइयां अभी डेवलपमेंट में है
पर इनमें से कोई भी 100% श्योरिटी नहीं देती इस बीमारी को करेक्ट करने का। तो हमारे पास अभी केवल यही ऑप्शन है कि जो भी हमारे सिम्टम इस बीमारी के, हम उन सिम्टम्स का इलाज करें, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। कोविड 19 की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो अपनी स्वयं की स्वच्छता बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, और सैनिटाइजर हमेशा अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, और समय समय पर हाथों को साबुन से धोएं। लोगों के एक्सपोजर से बचें। आप कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रख सकते हैं, जिसके कारण जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसका एरोसोल आप तक ना पहुंच पाए। साथ ही आप जो भी अपना भोजन है और ड्रिंक है उनके साथ साझा ना करें। साथ ही अपने जो भी डेली यूज की वस्तुएं हैं उनको भी साझा ना करें। अन्य निवारण उपाय हो सकते हैं, जैसे कि आप जंगली जानवरों का जो मांस है उससे अभी बच सकते हैं। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो उसको ठीक से पका करके खाएं, और जो कुछ जंगली जानवर हैं उनके संपर्क में आने से बचें। स्क्रीनिंग और संपर्क ट्रेसिंग कैसे होती है? तो स्क्रीनिंग में जैसे कि आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तब आपकी टेम्परेचर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और यदि आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आ चुके हैं तो 14 दिन तक आप अपने घर में आइसोलेट रहें, और यदि आपको सिम्टम है तो तुरंत स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करें। अगर आप बीमार हो जाते हैं तब ऐसे में क्या करें? तो यात्रा ना करें, खांसते और छींकते समय अपने मुंह पर रूमाल रखें, चिकित्सक से मिलें। यदि आपको चिकित्सक की आवश्यकता है या अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपके अंदर सिम्टम कम है, तो आप घर में रहें और आइसोलेट रहें, घर वालों के संपर्क में ना आए।